उस कोटे पर जो ग्राहक आते हैं उस ग्राहक को रिझाने के लिए हमेशा लड़की तैयार की जाती है, उनका मेकअप करके रेडी रखा जाता है और उसके साथ साथ वो वक्त भी यहाँ पर बिताती है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी अपडेट है जो आपके भी होश उड़ा देने वाली है। दरअसल मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद कम कपड़े पहनती हैं और उसके बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तभी वो लड़का उन सीढ़ियों पर चुपचाप सीधा पहुंच जाता है कोठे पर और वहां जाकर के देखता है कि एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी छोटे कपड़े मेकअप करके बैठी हुई है। और उन लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और उनमें से उनके साथ वो सब करने की कोशिश करता है कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी वहाँ पर उसको अचानक एक एंट्री होती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की भी उस लड़के को जब देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, एक रिश्ते में, और वो लड़का अपनी बहन को उस कोठे पर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है ये सोचकर कि उसकी बहन यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर आखिरकार क्या कर रही है। उस लड़के के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो किसी और लड़की के साथ जाने के बजाय वो अपनी बहन के साथ जाने का फैसला करेगा और वो ऐसा ही करता है। वो बोला मुझे कि इस लड़की के साथ जाना है और उसका जो भी अमाउंट था वो उसको पे कर दिया जाता है। वो लड़की जब उस लड़के को लेकर के अपने कमरे में जाती है तो वो अपनी बहन से बात करता है तो उसकी बहन उसको आप बीती बताती है। उसको सुनने के बाद लड़का वहाँ बैठकर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद उस लड़के ने जो किया था वाकई में आप को बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में भी की गई है। तो आइए जानते हैं उसके बाद उस लड़की ने ऐसा क्या किया, उन लोगों ने बैठ कर के वहाँ पर क्या बातें की, उस लड़के ने ऐसा क्या किया जो कि ये खबर अखबारों में काफ़ी ज़्यादा शाया की गई थी। ये जो सच्ची घटना शुरू होती है, जैसे एक लड़का है जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला होता है और वो लड़का उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के एक सर्राफ के यहाँ पर नौकरी करता है। ये घटना 2 दिसंबर 2007 की है। उस लड़के को सर्राफा बाज़ार में मालिक भेजता है उसे मेरठ के सर्राफा बाज़ार की दुकान के एक निश्चित दुकान पर तुम्हें वहाँ पर जाना होता है। वो लड़का 2 दिसंबर को मुजफ्फरनगर से मेरठ पहुँच जाता है और उसे सफरा बाज़ार में जाने के लिए कबाड़ी बाज़ार से होकर के गुजरना होता है, जिसे रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से वो लड़का गुजरता है और वहाँ पर देखता है कि दुकान के ऊपर कोठे बने हुए हैं और उस पर से लड़कियाँ झांकती हैं, उसे दिखाई देती हैं और लड़कियों को देख कर के वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। और ज़्यादा आकर्षित होने के बाद कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं कि उसे हाथ हिला करके इशारा कर रही होती हैं और अपनी तरफ बुलाने की अपील कर रही होती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है, तभी देखता है कि उसके आसपास से कितने लोग गुजर रहे हैं। वो चीज़ को देख करके और महिलाओं और लड़कियों को जो इशारा कर रही होती हैं वो आए और उनके साथ समय बिताएं। तभी उसकी नज़र झांक रही लड़की की तरफ पड़ती है और उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की एक पर्ची फेंकती है। उस पर्ची में लिखा हुआ होता है कि रात 8 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आओ और यहीं पर बात करते हैं। ये पढ़कर के लड़का अब इंतज़ार कर रहा होता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए और इस लड़की ने जो मुझे पर्ची दी है उस पर्ची में जो कुछ लिखा होता है वो उसके बाद चौंक जाता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार जब कोई शख्स रेड लाइट इलाके पर जाए और इस तरह की घटना उसके साथ हो जाए तो वो भला क्या करेगा। लेकिन ये शख्स बिल्कुल वहाँ पर नया होता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके मालिक ने उस लड़के को सराफा बाज़ार में किसी काम के लिए भेजा हुआ था और उस काम को करने के बाद ही वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक मैं थोड़ा लेट आ जाऊँगा, इसलिए आज मैं काम पर नहीं आऊँगा। और मालिक बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है और ठीक है तुम कल आ जाना। वो लड़का भी बोलता है कि मैं कल आ जाऊँगा और वो रात 8 बजने का इंतज़ार कर रहा होता है
और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे पर उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर के ऊपर देखता है, और जब देखता है कि अंदर एक महिला है और वहाँ पर उस महिला के चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियाँ मेकअप कर रही हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन करके चारों तरफ बैठी हुई है। तभी वो लड़की आती है जिस लड़की ने उसको पर्ची बना करके फेंकी थी, रात 8 बजे में आने को बोली थी। और उस लड़की को देखने के बाद लड़का कहता है कि मुझे इसी के साथ जाना है, और उस लड़की का नाम काल्पनिक होता है और उस लड़की को देख करके उसका चेहरा खिल जाता है, चेहरा चमक जाता है। लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा है, जो लड़की ये गुमनाम है वो रिश्ते में उसकी बहन होती है। वो लड़का ये नहीं जानता था कि ये गुमनाम लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। लड़के के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिरकार ये लड़की जो उसकी बहन है वो यहाँ पर क्या कर रही है, कई किलोमीटर दूर से यहाँ क्या करने आई है, और इतनी छोटी कपड़ों में और मेकअप करने के बाद उस लड़की को देखता है तो उसकी भी इच्छा जानने जाग जाती है, और आखिर वो अपनी बहन को यहाँ क्या कर रही है उसके पास जाने के, उसके बारे में जानने की उसकी इच्छा जाग जाती है कि आखिरकार यहाँ तक वो क्यों आई एक ऐसी जगह पर। दरअसल लड़के को नहीं पता होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही वो उस लड़की के कमरे में उसको लेकर के जाता है तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने भाई के गले लग जाती है, और रो रो के कहने लग जाती है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मेरा एक एक दिन एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा होता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तभी वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे, ये बताओ। तभी वो लड़की बताती है कि भैया आने की जो मेरा ख़ास वजह है वो ये थी कि मैं घर से तो निकली थी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आकर के रुकती है, और उस कार ने मुझे अपनी गाड़ी में जो लोग मौजूद थे ज़बरदस्ती बैठा लिया, मुझे नशा दे दिया जाता है, और जब नशे से आँख खुलती है तो इसी कोठी पर आकर के खुलती है। शुरू के 15 दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे और बहुत ही ज़्यादा परेशानी यानी कि पीड़ा वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो किया वो किसी भी छोटी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोटे पर जो ग्राहक आते हैं उस ग्राहक को रिझाने के लिए हमेशा लड़की तैयार की जाती है, उनका मेकअप करके रेडी रखा जाता है, और उसके साथ साथ वो वक्त भी यहाँ पर बिताती है। और जो पैसे दिए जाते हैं वो उस पैसे से थोड़े बहुत रख पाते थे, बाकी जा कर के उस मालकिन को दे देते जो वहाँ पर बैठा करती थी। उस कोटे की वहाँ पर तक पहुँच जाते थे और यहाँ बातचीत का सिलसिला उसकी बहन से चालू हो जाता है, क्योंकि जो वक्त उसको दिया गया था उस वक्त में वो दोनों लोग जो है बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वक्त जो है वो कम भी पड़ जाता है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और एक और लड़की आती है जो उसे ऐसी पोजीशन में देखती है। लड़की अपने पूरे कपड़े ढक कर के बैठी होती है और ऐसे बैठी होती है जैसे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठता है। वो ये देख करके तुरंत समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई गलत बात है, और वो ज़िद करने लगती है कि मुझे बताओ, नहीं मैं जा कर के मालकिन से कह दूँगी। तो लड़की ने उस लड़की को भी शांत कर दिया और कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। यानी कि लड़के ने भी कहा कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और वो दोनों लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं और कुछ देर के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और जिस दुकान पर वो एक दिन के लिए गया था फिर उसी दुकान पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जिस जगह पर पहुंचा था वहाँ पर एक नौकर से उसकी जान पहचान हुई थी और उस नौकर के पास आता जाता था और अपनी पूरी कहानी बयां करता है और वहाँ का पूरा पता भी बताता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है और वो कोठे पर है और रहती है, और ऐसी तमाम तरह की जो घटना है उसको बताता है। लड़का लड़की उसको एक नज़दीकी थाने लेकर के जाता है और वहाँ से उसे मिलती है SHO रशीम चौधरी, DSP संजीव देसवाल होते हैं और इस ज़िले की कमान उन दोनों को ही संभालनी होती है। SSP मंजिल सैनी ने तभी आदेश देती है कि एंटी ह्यूमन टेरिफ की यूनिट यहाँ से एक टीम गठित की जाती है और उस कोटे पर रेड डाली जाती है और कई सारी ऐसी लड़कियाँ भी जिन्हें यहाँ से निकाला जाता है, और वो लड़की भी पूरी कहानी पत्रकारों को बताती है और ये लड़का यहाँ पर
फ़ोन करके उसके माता पिता को भी बताया जाता है। उसके माता पिता उसे देख कर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और ये ख़बर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। जब वो तमाम तरह की टीम को लेकर के वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जो स्टाफ होता है वो हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने जैसे माहौल देखे जाते हैं कि आखिरकार अचानक ये क्या हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पूरी तरह से फील्डिंग लगा लेता है। वो लड़का अपनी बहन को निकालता है और उसके साथ जो कुछ लोग मौजूद होते हैं उनको भी उस इलाके से निकालता है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन लोगों पर ख़ास तौर से कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बताने का उद्देश्य, ये कहानी बताने का मकसद ये है कि आपको जागरूक करना कि किस तरह से हमारे मुआशरे में इस तरह के कांड होते रहते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। जो लड़कियां किडनैप हो जाती हैं या शादी के झांसे में आकर के कुछ लड़कों के साथ अपना घर छोड़ करके चली जाती हैं, तो उन लोगों के साथ इसी तरह की घटनाएं होती हैं। तो आज की इसमें जो हमने बताया था कि आखिर अपनी बहन को बचाने के लिए वो कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करता है उस लड़के के साथ जिसके साथ वो उस दुकान पर जॉब कर रहा होता है, तब कहीं जा कर के वो अपनी बहन को रिहा करता है। तो न जाने ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो कि आए दिन अखबारों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की खबरों को आगे बढ़ा देते हैं। ये एक सच्ची घटना है। इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित जो भी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तमाम तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम मिलते हैं आपसे एक और कामयाब वीडियो के साथ।